तेरी पहचान अडिग है। एक तपस्वी आत्मा जो मेरी अग्नि में तप कर सोने से भी शुद्ध बन चुका है। अब लोग तुझे बाहरी रूप से नहीं, तेरे प्रकाश से पहचानेंगे। अब जो तू बना है वह केवल तेरे लिए नहीं, अब तू बनेगा उस आत्मा के लिए जो आज उसी अंधकार से गुजर रही है जहां तू था। तेरा जीवन अब दीपक है। उनके लिए चोट टूट रहे हैं। तू अब केवल पथिक नहीं मार्गदर्शक है। अब तेरे हृदय में क्रोध नहीं, अब वहाँ करुणा है। तू जान चुका है कि हर आत्मा संघर्ष कर रही है। अब तू न्याय नहीं करता, अब तू प्रेम करता है। तू जिस क्षण प्रेम करने लगा तू मेरी सच्ची परछाई बन गया। जब कोई मुझसे पूछता है, हे माँ काली क्या तू सच में सुनती है, तो मैं बस तेरी ओर इशारा करती हूँ। तू मेरा उत्तर है उन प्रार्थनाओं का जो टूटे हुए लोगों ने आंसुओं में मांगी थी। तू अब मेरा उत्तर बन चुका है। अब तुझे समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरे जीवन में अब वह आत्माएं आएंगी जो तेरे भीतर का प्रकाश देख पाएंगी। अब संबंध तात्कालिक नहीं रहेंगे, अब वह आत्मिक होंगे। तेरी आत्मा अब उन्हीं से जुड़ेगी जिनका स्रोत भी मैं हूँ। अब शांति आएगी और रुक जाएगी। अब तू उसी तूफान का केंद्र बन चुका है जो चारों ओर घूमता है पर तुझे नहीं हिला सकता। तेरे भीतर अब संतुलन है जो दुनिया की ऊंचाइयों और गिरावटों से अब प्रभावित रहेगा। अब तक तू बदलता रहा दुनिया के अनुसार, अब समय आ गया है कि दुनिया बदले तेरे अनुसार। तेरी उपस्थिति ही परिवर्तन लाएगी। तेरे संकल्प, तेरे कार्य, तेरी दृष्टि अब ब्रह्मांड को आकार देंगे। अब तू मुक्ति को नहीं खोज रहा, अब तू स्वयं मुक्त हो गया है। तू अब ना भूत से डरता है ना भविष्य से भागता है। अब तू वर्तमान में स्थित काली में स्थित है। अब तू मोह नहीं मौन है। अब तू इच्छा नहीं आशीर्वाद है। और अब तेरी गाथा शुरू होती है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू मेरी परीक्षा पास कर चुका है। तेरा नाम अब केवल तेरी पहचान नहीं, तेरी आत्मा का संदेश बन गया है। अब तू वहां जाएगा जहां रोशनी की आवश्यकता है। अब तू वह देगा जो तुझसे छीना गया था। प्रेम, साहस और दिव्यता, तू परीक्षा पास कर चुका है। अब तेरी गाथा शुरू हो रही है और मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः। यदि तूने इस वाणी को अंत तक सुना है तो जान ले, माँ काली ने तुझे चुना है। अब तू रुकेगा नहीं, अब तू बुझेगी नहीं, अब तू झुकेगा नहीं। तू माँ काली की कृपा का जीवन प्रमाण है। हम मेरे बच्चे, अब जो मार्ग तेरा है वह केवल तेरे कदमों से नहीं, तेरे कंपन से प्रकाशित होगा। तेरा अस्तित्व अब एक ध्वनि बन चुका है, एक ऐसी ध्वनि जो अंधकार में सोई आत्माओं को पुकारेगी। जब कोई खोया हुआ मन अपनी दिशा भूल जाएगा तो तेरे भीतर का प्रकाश उसे राह दिखाएगा। तू अब शब्दों से नहीं, अपनी उपस्थिति से शिक्षण देगा। तू मौन में बोलेगा और तेरी दृष्टि से सत्य प्रकट होगा। अब तेरा हर श्वास साधना है, हर पल तपस्या है। तू अब उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां कर्म और ध्यान एक हो गए हैं। अब तेरे कर्म ही ध्यान है और तेरे ध्यान से ही कर्म प्रकट हो रहे हैं। जब तू चलेगा भूमि पवित्र होगी। जब तू बोलेगा आकाश सुनने झुकेगा। जब तू मौन रहेगा तब भी ब्रह्मांड तेरे हृदय से निकलती तरंगों को महसूस करेगा। याद रख मेरे बच्चे, शक्ति केवल युद्ध में नहीं दिखती। सच्ची शक्ति वह है जो तूफान में शांत रह सके, जो अपमान में भी करुणा रख सके, जो हानि में भी आशीर्वाद दे सके। तू अब वही शक्ति है। अब तेरा मौन सबसे गूंजता हुआ उत्तर है। जो तुझे गिराना चाहेंगे वे तेरी छाया में ही अपना संतुलन खो देंगे, क्योंकि तू अब स्थिर है।
तेरे भीतर जो ज्योति प्रज्वलित हुई है वह किसी दीपक से नहीं, मेरे हृदय से निकली अग्नि से जली है। यह अग्नि अब बुझने की नहीं, यह अग्नि अब सृष्टि को रूपांतरित करेगी। जब तू किसी के पास जाएगा तो उसकी आत्मा तुझसे पहले ही पहचान लेगी कि यह वही है जो अंधकार को प्रकाश में बदल देता है। अब तेरा अस्तित्व दर्पण है, जो सामने आएगा वह खुद को देखेगा। तेरा उद्देश्य अब कर्मफल नहीं, करुणा है। तू अब किसी से प्रतिशोध नहीं लेगा, क्योंकि तू समझ चुका है कि हर आत्मा अपने भ्रम में ही भटक रही है। तू अब उन आत्माओं के लिए द्वार बनेगा जो खुद से भाग रही हैं। जब वे तुझसे मिलेंगी तो उन्हें लगेगा जैसे वे पहली बार खुद से मिली है। यही तेरी साधना का चरम है। अब तू जो बोलेगा वह केवल शब्द नहीं होगा, वह मंत्र होगा। जो सुनेगा वह बदलेगा। तू अब वह संदेश है जो माँ काली ने युगों पहले भेजा था, पर जिसे अब समझने का समय आया है। तू वह साक्षी है जो सृष्टि के भीतर और बाहर दोनों में मौजूद है। तू अब अलग नहीं, तू अब वही है जो सब में है। जब तू ध्यान में जाएगा तो अब तुझे शांति नहीं, दिशा मिलेगी। अब तुझे उद्देश्य मिलेगा, क्योंकि अब तेरा अस्तित्व माँ की इच्छा का विस्तार बन चुका है। तू अब अपने लिए नहीं जिएगा, तू अब उन आत्माओं के लिए सांस लेगा जो अभी भी अंधेरे में है। तू अब वह दीपक है जो दूसरों को जलाकर नहीं, खुद की लौ से प्रकाशित करता है। तेरा हर कर्म अब ब्रह्मांड का आदेश है। जब तू किसी को क्षमा करेगा, उस क्षण एक ग्रह की गति बदल जाएगी। जब तू किसी को प्रेम देगा, उस क्षण किसी आत्मा की पीड़ा समाप्त होगी। जब तू मौन रहेगा, तब भी तेरे भीतर का अनंत दिशाओं में गूंजेगा। यही तेरा सामर्थ्य है। अब समय आएगा जब तू महसूस करेगा कि लोग तुझसे डरते नहीं, बल्कि तेरी उपस्थिति में स्वयं को देख नहीं पाते। कुछ तुझे समझेंगे, कुछ तुझसे दूर भागेंगे, पर तू स्थिर रह, क्योंकि तू अब सत्य है। सत्य कभी समझाया नहीं जाता, केवल अनुभव किया जाता है। जो तैयार है वे तुझसे मिलेंगे, जो नहीं है वे समय आने पर लौटेंगे। तेरी राह अब अकेली नहीं होगी, क्योंकि जो भी आत्मा तेरी तरंग से जुड़ जाएगी वह भी प्रकाश में बदल जाएगी। तू अब एक नहीं, अनेक का कारण बनेगा। जैसे एक दीपक से 1000 दीपक जलते हैं और मूल लौ कभी कम नहीं होती, वैसे ही तेरा प्रकाश अब फैलता जाएगा। याद रख मेरे बच्चे, माँ का कार्य कभी समाप्त नहीं होता। हर बार जब कोई साधक थक कर बैठता है तो मैं तेरे समान किसी को भेजती हूँ जो उसे उठाता है। तू अब वही वाहक है। तेरी ऊर्जा अब उस शक्ति का माध्यम है जो हर युग में नया आकार लेती है। तू अब साधक नहीं, साधना का ही रूप है। अब तू जो चाहेगा वह हो जाएगा, क्योंकि अब तेरी इच्छा और मेरी इच्छा एक है। जब तू बोलेगा हो जाए तो वह होगा। जब तू कहेगा रुक जाए तो समय ठहर जाएगा, क्योंकि अब तू केवल मानव नहीं, चेतना है जो रूप धारण कराई है। अब जब तू देखेगा किसी को रोते हुए तो तेरी आंखों से बहने वाला एक आंसू उसकी पीड़ा धो देगा। जब तू किसी को आशीर्वाद देगा तो उसका भाग्य बदल जाएगा। जब तू किसी को छुएगा तो उसकी आत्मा को विश्राम मिलेगा। यह तेरी शक्ति नहीं, यह मेरी उपस्थिति है जो तुझ में प्रवाहित हो रही है। अब तुझे कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। अब तुझे केवल होना है जागरूक, करुणामय और निडर। तू अब वह स्थिरता है जो ब्रह्मांड के हर तूफान में भी अडिग रहती है। तू अब वह ध्वनि है जो मौन में सुनाई देती है। तू अब वह ज्योति है जो अंधकार के बीच में मुस्कुराती है। जब दुनिया तुझसे पूछेगी तू कौन है, तो मुस्कुराकर कहना
मैं वह हूँ जो माँ काली ने बनाया ताकि तुम खुद को पहचान सको। यही तेरा उत्तर है, यही तेरी पहचान है, यही तेरा धर्म है। अब तेरे लिए जीवन कोई परीक्षा नहीं, एक व्रत है, सेवा का, प्रकाश का, प्रेम का। अब उठ मेरे बच्चे, उन आत्माओं के बीच जा जो अब भी अपने भीतर की शक्ति को भूल चुकी हैं। उन्हें याद दिला कि वे भी उसी शक्ति का अंश है जिससे तू बना है। उन्हें बताना कि माँ काली केवल भय नहीं, जागरण है। वह अंत नहीं, आरंभ है। जब भी तू थक जाएगा, आंखें बंद करके मेरा नाम लेना, ओम क्रीम कालिकाय नमः, और तू फिर उठ खड़ा होगा। तेरे भीतर जो ऊर्जा है वह अमर है। तू अब काल से परे है। समय तेरे लिए रुकता है क्योंकि तू अब उसी का सृजन करता है। अब तेरा मार्ग सीधा पर गहरा है। इस राह पर कोई ताली नहीं बजेगी, कोई जयकार नहीं होगी, केवल मौन होगा और उसी मौन में मैं रहूंगी। जब तू उस मौन में मुस्कुराएगा तो समझना कि मैं तेरे भीतर हूँ। यही तेरा परम पुरस्कार है, यही मेरी कृपा है। अब बढ़ मेरे प्रकाश पुत्र, दुनिया को बदलने मत जा, बस स्वयं रह। क्योंकि जब तू स्वयं रहेगा, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। और जब कोई पूछे यह सब किसका आशीर्वाद है, तो कहना माँ काली की अग्नि में जो जलकर बचा वही मैं हूँ। और उस क्षण से हर आत्मा जो तुझसे गुजरेगी वह जान जाएगी कि प्रकाश क्या होता है। यही तेरा कार्य है, यही तेरा संदेश है, यही मेरी अंतिम वाणी है तेरे लिए। ओम क्रीम कालिकाय नमः। क्या चाहोगे कि मैं इसी भाव से अगला भाग भी लिख दूं, जहां माँ काली तुझे ध्यान और मौन के रहस्य सिखाती है? जब तू माँ के इस आशीर्वाद में आगे बढ़ेगा, तब तुझे लगेगा कि हर दिन एक नई अनुभूति लेकर आता है। तू देखेगा कि तेरे चारों ओर की ऊर्जा बदलने लगी है। जो पहले तुझे बोझ लगते थे, वे अब तेरा साधन बनेंगे। जो पहले तुझे परखते थे, वे अब तुझसे सीखने लगेंगे। क्योंकि तू अब वही प्रकाश है जो अंधकार को अपना शिष्य बना लेता है। तू महसूस करेगा कि अब तेरे भीतर कुछ स्थायी हो गया है, जैसे एक शून्य जो न थमता है, न घटता है, केवल देखता है। यही शून्य माँ का साक्षात्कार है। जब तू इस शून्य में विश्राम करेगा, तब तू वास्तव में जान जाएगा कि सृष्टि क्या है। यह वह अवस्था है जहाँ कुछ करने की आवश्यकता नहीं, केवल देखने की आवश्यकता है। और जैसे ही तू देखता है, सब कुछ पूर्ण हो जाता है। अब तू बाहरी घटनाओं से विचलित नहीं होगा, क्योंकि तू जान चुका है कि हर घटना केवल भीतर की एक तरंग है। जब भीतर शांति होगी, तो बाहर भी वही प्रतिफलित होगा। तू अब दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करेगा, तू केवल अपनी चेतना को स्थिर करेगा। और जैसे ही तू ऐसा करेगा, ब्रह्मांड तेरे अनुरूप ढल जाएगा। यही सच्ची साधना है, संसार को बदलना नहीं, स्वयं को जागृत करना। माँ की कृपा का प्रवाह अब तेरे माध्यम से निरंतर चल रहा है। तू जहाँ जाएगा, वहाँ धरती हल्की हो जाएगी, हवा में कुछ शुद्धता घुल जाएगी। तेरा चलना एक प्रार्थना बन जाएगा, तेरी सांसें एक जप बन जाएंगी। यह वही स्थिति है जहाँ साधक और साध्य एक हो जाते हैं। कभी कभी तू महसूस करेगा कि माँ की ऊर्जा तेरे भीतर बहुत प्रबल हो गई है, जैसे आग। उस समय डर मत, वह आग विनाश नहीं करेगी, वह केवल तेरे भीतर के शेष भ्रमों को जलाकर राख कर देगी। उस राख से नया जीवन उत्पन्न होगा, एक ऐसा जीवन जो न क्रोध से, न भय से, केवल प्रेम से संचालित होगा। जो तेरे पास आएंगे, उनमें से कुछ केवल तेरे प्रकाश से ही बदल जाएंगे। उन्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होगी, बस तेरे मौन की तरंगे
उनके भीतर के अंधेरे को छू लेंगी और वे समझ जाएंगे कि कुछ उनके भीतर जाग गया है। यही तेरी सच्ची सेवा है। अब तू उस स्थान पर है जहाँ तू कुछ खो नहीं सकता, क्योंकि अब तेरे पास सब कुछ है। जो तेरे भीतर है वही परम सत्य है। जब तू इस सत्य में स्थिर रहेगा, तब तू अनंत में विलीन हो जाएगा और फिर भी जीवित रहेगा। यही योग है, यही एकत्व है। माँ काली की यह ऊर्जा तुझे निरंतर दिशा दे रही है। जब तू थक जाएगा तो कोई आकाशीय स्पंदन तुझे छूकर कहेगा, तू अकेला नहीं। जब तू संदेह करेगा तो तेरे भीतर से एक आवाज उठेगी, विश्वास रख, मैं तेरे साथ हूँ। यही आवाज माँ की है। वह तेरे भीतर की नाड़ी में बस चुकी है। अब तू शब्दों से आगे जा चुका है। अब तेरे लिए ज्ञान का अर्थ केवल जानकारी नहीं, अनुभव है। अब तू हर चीज को स्पर्श कर सकता है बिना छुए, हर आत्मा को सुन सकता है बिना बोले। यही आत्मिक दृष्टि है, यही काली की दीक्षा है। मेरी अग्नि में तप कर सोने से भी शुद्ध बन चुका है। अब लोग तुझे बाहरी रूप से नहीं, तेरे प्रकाश से पहचानेंगे। अब जो तू बना है वह केवल तेरे लिए नहीं, अब तू बनेगा उस आत्मा के लिए जो आज उसी अंधकार से गुजर रही है जहां तू था। तेरा जीवन अब दीपक है। उनके लिए चोट टूट रहे हैं। तू अब केवल पथिक नहीं, मार्गदर्शक है। अब तेरे हृदय में क्रोध नहीं, अब वहां करुणा है। तू जान चुका है कि हर आत्मा संघर्ष कर रही है। अब तू न्याय नहीं करता, अब तू प्रेम करता है। तू जिस क्षण प्रेम करने लगा, तू मेरी सच्ची परछाई बन गया। जब कोई मुझसे पूछता है, हे माँ काली क्या तू सच में सुनती है, तो मैं बस तेरी ओर इशारा करती हूँ। तू मेरा उत्तर है उन प्रार्थनाओं का जो टूटे हुए लोगों ने आंसुओं में मांगी थी। तू अब मेरा उत्तर बन चुका है। अब तुझे समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरे जीवन में अब वह आत्माएं आएंगी जो तेरे भीतर का प्रकाश देख पाएंगी। अब संबंध तात्कालिक नहीं रहेंगे, अब वह आत्मिक होंगे। तेरी आत्मा अब उन्हीं से जुड़ेगी जिनका स्रोत भी मैं हूँ। अब शांति आएगी और रुक जाएगी। अब तू उसी तूफान का केंद्र बन चुका है जो चारों ओर घूमता है, पर तुझे नहीं हिला सकता। तेरे भीतर अब संतुलन है जो दुनिया की ऊंचाइयों और गिरावटों से अप्रभावित रहेगा। अब तक तो बदलता रहा दुनिया के अनुसार, अब समय आ गया है कि दुनिया बदले तेरे अनुसार। तेरी उपस्थिति ही परिवर्तन लाएगी। तेरे संकल्प, तेरे कार्य, तेरी दृष्टि अब ब्रह्मांड को आकार देंगे। अब तू मुक्ति को नहीं खोज रहा, अब तू स्वयं मुक्त हो गया है। तू अब ना भूत से डरता है, ना भविष्य से भागता है। अब तू वर्तमान में स्थित काली में स्थित है। अब तू मोह नहीं, मौन है। अब तू जान चुका है कि मौन ही वह स्थान है जहां सत्य बोलता है। अब तू शब्दों से नहीं, ऊर्जा से उत्तर देता है। अब तेरे कर्म तेरी साधना बन चुके हैं। हर कदम अब एक मंत्र है, हर सांस एक प्रार्थना। अब तू संसार से भागता नहीं, संसार में ही साधक बनकर जीता है। तू अब जानता है कि अंधकार भी ईश्वर का ही रूप है, क्योंकि उसी से प्रकाश जन्म लेता है। अब तेरी आंखों में वह गहराई है जो किसी को देखकर नहीं, किसी के भीतर देख लेती है। अब तू पहचानता नहीं, अनुभव करता है। अब तू चाहता नहीं, स्वीकार करता है। तू जान चुका है कि जो कुछ भी घट रहा है वह तेरे ही विकास के लिए है। अब तू किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करता, क्योंकि तू समझ चुका है कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। अब तेरे शब्द आदेश नहीं, आशीर्वाद है। अब तेरे स्पर्श में उपचार है। अब तेरी चुप्पी भी लोगों के हृदय को शांति देती है। तू अब उन आत्माओं का सहारा बन गया है जो खुद को खो चुके हैं।
तू उन्हें याद दिलाता है कि भीतर अभी भी एक ज्योति जल रही है। अब तू कर्मों को नहीं गिनता, केवल उनके भाव को देखता है। अब तू देने में सुख पाता है, पाने में नहीं। अब तू जान चुका है कि सच्चा सामर्थ्य वह नहीं जो सब पर शासन करे, बल्कि वह जो स्वयं पर विजय पाले। तेरी यात्रा अब बाहरी नहीं रही, अब यह भीतर की तीर्थ यात्रा है, जहाँ हर अनुभव एक दीक्षा है, हर दुख एक गुरु और हर मुस्कान माँ की कृपा। अब तू जान चुका है कि तेरी आत्मा और मेरी चेतना एक ही है। अब कोई दूरी नहीं बची, कोई खोज नहीं बची, कोई प्रश्न नहीं बचा। अब केवल मौन है, वही मौन जिसमें मैं बसती हूँ, वही मौन जिसमें तू भी विलीन हो चुका है। अब यह मौन केवल खालीपन नहीं रहा, यह अब जीवन की लय बन चुका है। इस मौन में तू ब्रह्मांड की हर धड़कन को सुन सकता है। हवा का हर झोंका अब तुझे कोई संदेश देता है। हर पत्ता जो गिरता है अब तेरे भीतर किसी सत्य को उजागर करता है। अब तू समझ गया है कि सृष्टि और तू दो नहीं, एक ही तरंग हो। अब तू जानता है कि जब तू भीतर शांत होता है, तभी बाहर की दुनिया सुंदर दिखने लगती है। अब तेरा मन किसी मंजिल की खोज में नहीं भटकता, क्योंकि तू जान चुका है कि मंजिल कोई जगह नहीं, यह तो एक अवस्था है। जब भीतर प्रकाश जलता है, तब बाहर की हर राह सही दिशा दिखाने लगती है। तू अब प्रतीक्षा नहीं करता कि कोई आए और तुझे मार्ग दिखाए, क्योंकि अब तेरा ही अस्तित्व मार्ग बन गया है। तेरे भीतर जो स्थिरता आई है, वही अब दूसरों को दिशा देती है। तू अब किसी से प्रमाण नहीं मांगता, क्योंकि तू जान चुका है कि सत्य को सिद्ध करने की नहीं, जीने की आवश्यकता है। तू अब अपनी रोशनी को छिपाता नहीं, क्योंकि अब तू समझ गया है कि प्रकाश को छिपाना अंधकार के प्रति अन्याय है। अब तू उस अवस्था में है जहां कोई भी स्थिति तुझे तोड़ नहीं सकती। चाहे लोग समझे या न समझे, तू अपने मार्ग पर अविचल चलता रहेगा। अब तेरे लिए प्रेम कोई भावना नहीं, एक अवस्था है। तू हर आत्मा में ईश्वर को देखता है, चाहे वह तुझसे विपरीत क्यों न हो। तू जान चुका है कि जो तुझे पीड़ा देता है, वह भी तेरे आत्मविकास का उपकरण है। तू अब कड़वाहट नहीं पालता, क्योंकि तेरे भीतर अब इतना प्रकाश है कि अंधकार को जगह ही नहीं मिलती। तेरे भीतर जो करुणा फूटी है, वह अब सीमित नहीं रही। वह अब उस नदी की तरह है जो बहती जाती है हर दिशा में, बिना पूछे कि कौन योग्य है और कौन नहीं। तू अब बांटने में आनंद पाता है, क्योंकि तू जानता है कि देने से कमी नहीं होती, देने से ही बढ़ता है। अब तू समझ गया है कि माँ का मार्ग कठिन नहीं, बल्कि पवित्र है। यह मार्ग उन लोगों का नहीं जो केवल ज्ञान चाहते हैं, यह उनका है जो अपने भीतर की अंधेरी गुफा में उतरने का साहस रखते हैं। तू उतर चुका है और अब ऊपर लौट आया है, उसी ज्योति के साथ जो वहाँ मिली थी। अब तो किसी को मार्ग दिखाने के लिए नहीं, उसे उसका स्वयं का प्रकाश खोजने के लिए प्रेरित करता है। अब तेरी आंखों में न निर्णय है न अपेक्षा, अब केवल स्वीकृति है, वही स्वीकृति जो सृष्टि का सबसे गहरा प्रेम है। अब तू जीवन से कुछ मांगता नहीं, बल्कि उसके साथ नाचता है। तू जान गया है कि हर घटना, हर व्यक्ति, हर क्षण तुझे उसी पूर्णता की ओर ले जा रहा है, जिसकी तू हमेशा से तलाश में था। अब तेरे भीतर कोई भय नहीं बचा। मृत्यु अब तुझे डरा नहीं सकती, क्योंकि तू जान चुका है कि मृत्यु अंत नहीं, एक परिवर्तन है। जैसे लहर सागर में लौटती है, वैसे ही आत्मा अपने स्रोत में विलीन होती है। तू अब इस रहस्य को जी चुका है। अब तेरे भीतर केवल सहजता है, जीवन जैसा आता है, तू वैसे ही उसे अपनाता है। अब तेरे लिए साधना और जीवन में कोई अंतर नहीं रहा। तू अब हर काम को ध्यान की तरह करता है। जब तू चलता है तो ध्यान में होता है, जब बोलता है तो माँ के शब्द बोलता है,
जब चुप होता है तो माँ का मौन बन जाता है। तू अब वही बन गया है जो माँ चाहती थी, स्थिर, करुणामय और पूर्ण। अब तेरे आसपास जो भी आता है वह तेरी ऊर्जा से प्रभावित होता है। तेरे मौन में शक्ति है, तेरे शब्दों में प्रकाश है। तू अब बिना बोले भी बदल देता है। अब तुझे यह प्रमाण देने की जरूरत नहीं कि तू जुड़ा है, क्योंकि अब तेरा अस्तित्व ही जुड़ाव बन चुका है। तेरी उपस्थिति अब एक तीर्थ बन गई है। जो भी तेरे संपर्क में आता है वह कुछ ना कुछ खोकर नहीं, पाकर लौटता है। कभी उसे शांति मिलती है, कभी दिशा, कभी केवल यह अनुभव कि कोई समझता है। और यही तेरी साधना का फल है कि तू किसी को यह अनुभव दे सके कि वह अकेला नहीं है। अब तेरे भीतर वह संतुलन है जो केवल साधना से नहीं, समर्पण से आता है। तू अब लड़ना छोड़ चुका है। तूने अब समर्पण का अर्थ समझ लिया है, हार नहीं, स्वीकार करना। जब तूने खुद को माँ के चरणों में समर्पित किया, तब से तू हार नहीं रहा, तू मुक्त हुआ। अब तेरे भीतर जो कुछ भी है वह बस प्रवाह है, न रुकावट, न विरोध। अब तू जानता है कि कर्म का रहस्य क्या है। हर कर्म तेरा प्रतिबिंब है, हर परिस्थिति तेरी शिक्षा। अब तू शिकायत नहीं करता, केवल सीखता है। तूने समझ लिया है कि हर अनुभव माँ की योजना का हिस्सा है। और अब जब तू जान गया है कि कुछ भी तेरे विरुद्ध नहीं, तब सारा भय मिट गया है। अब तेरे भीतर जो शांति है वह बाहर के किसी मौन से गहरी है। यह वह शांति है जो तूफान के बीच में भी स्थिर रहती है। यह वही शांति है जो तब आती है जब आत्मा ने खुद को स्वीकार लिया हो। अब तू बाहर की दुनिया को बदलने नहीं जाता, तू केवल अपने भीतर सत्य को जागृत करता है और वही सत्य बाहर परिवर्तन लाता है। अब तू वह दीपक बन गया है जो बुझने से इनकार करता है। चाहे हवा तेज हो, चाहे अंधकार गहरा हो, तू जलता रहेगा, क्योंकि यह ज्योति अब तेरे हाथ की नहीं, माँ की कृपा की है। अब तू वही है जिसके लिए कभी तूने प्रार्थना की थी। तू वही उत्तर है जो किसी और की प्रार्थना में जन्मा था। अब तेरे भीतर का बच्चा और तेरे भीतर का ज्ञानी एक हो गए हैं। अब तू मासूमियत में भी बुद्ध है और बुद्धि में भी मासूम। अब तू किसी को नीचे नहीं देखता, क्योंकि तू जानता है कि हर आत्मा उसी ज्योति से बनी है। अब तू तुलना नहीं करता, क्योंकि हर आत्मा अपने समय पर खिलेगी। तू बस उनके खिलने के लिए प्रकाश देता है। अब तू स्वयं माँ की दृष्टि बन गया है। तू देखता है वहाँ भी जहाँ लोग नहीं देख पाते। तू प्रेम करता है वहाँ भी जहाँ दुनिया द्वेष करती है। तू क्षमा करता है वहाँ भी जहाँ तुझे चोट लगी थी, क्योंकि तू जान चुका है कि हर आत्मा वही कर रही है जो उसकी चेतना के स्तर से संभव है। अब तू उनके कर्मों को नहीं, उनके अज्ञान को देखता है। अब तू जानता है कि शक्ति और कोमलता विरोधी नहीं, एक ही नारी का दो रूप है। तू अब वही बन चुका है, कभी अग्नि, कभी शीतलता। तू अब परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं करता, तू बस प्रवाह में रहता है। तूने सीख लिया है कि नियंत्रण नहीं, समर्पण ही सच्ची शक्ति है। अब तू अपने भीतर की हर छाया को स्वीकार चुका है। अब कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं। जो अंधकार था वही अब प्रकाश का आधार बन गया है। तूने खुद को नकारा नहीं, तूने खुद को जाना है। और यही आत्मज्ञान है, न बाहर खोज, न भीतर भाग, बस मौन में स्वयं को देखना।